तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कौन नए प्लेयर्स यूनाइटेड के साथ कनेक्ट किए गए हैं फॉर द जनवरी ट्रांसफर विंडो। सबसे पहले जो नाम जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि मैं बात करूं उसके बारे में, वो है क्रिश्चियन पुलिसिक। यस, चेल्सी का मिडफील्डर है। इस सीजन में काफ़ी कम उसको यूज़ किया गया है, पहले टुचेल की तरफ से और अब पोर्टर की वजह से। गाइज, आई थिंक कि पुलिसिक के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है प्रीमियर लीग के लिए, और वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। स्पेशली वर्ल्ड कप में उसने अपना वर्थ शो किया हुआ है। अमेरिकन है, 24 साल का है, और उसको यूजुअली अटैकिंग मिडफील्डर के स्पॉट से यूज़ किया जाता है। या तो मतलब यूजुअली उसको टोचल तो ज़्यादातर विंगर में यूज़ करता था, पर जितना मैंने उसके ऊपर टैक्टिकल एनालिसिस किया है, जितना भी मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है, ही इज़ मोर ऑफ अ अटैकिंग मिडफील्डर। अब चेल्सी में जो उसका 2023 का सीजन गया था, वो मोस्टली अटैकिंग मिडफील्ड को ही बढ़ाने में गया हुआ है। करंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और न्यूकासल को लिंक किया गया हुआ है उसके एक सेल आउट के लिए। द रीज़न इज कि उसको चेल्सी में वो प्ले टाइम नहीं मिल रहा है एंड ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट ऑफ चेल्सी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोडी गैक्पो को बार बार रिलेट किया जा रहा है यूनाइटेड के साथ, और ये भी बोला जा रहा है कि यूनाइटेड इज इन द लीड उसको साइन करने में। तो इसके दौरान जो ESPN की रिपोर्ट थी, आई रीड इट टू यू, that is slightly at odds with reports that Cody Gakpo will arrive in January, with ESPN claiming that the United will be looking at a loan deal rather than a permanent transfer. Yes, यूनाइटेड को पुलिसिक के साथ लोन डील के ऊपर कंसल्ट किया जा रहा है। अब भाइयों, लोन डील मेरे हिसाब से जनवरी मार्केट के लिए, जो मैंने अभी टॉक की थी, मेरे हिसाब से अ लोन डील वुड बी मच मच बेटर देन बाय आउट। जस्ट मेरी बात को सुनना, हमारे पास उतना बजट है नहीं अभी, और अगर हम अपने समर बजट को यूज कर लेते हैं हेस्टली इस जनवरी विंडो में, अदर देन कोडी गैक्पो, माय पर्सनल चॉइस वुड बी कोडी गैक्पो, जस्ट कोडी गैक्पो दिस सीजन। अगर तो हमको वो नहीं मिलता है, देन आई डोंट थिंक दैट वी शुड गो फॉर अ बाई आउट, रादर वी शुड गो फॉर अ प्लेयर हु वी कैन यूज इट लोन बेसिस पे। जैसे कि पुलिसिक के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उसको एज अ लोन प्लेयर उसको यूज करे, और बाद में वी कैन डिसाइड अपॉन कि वी वांट टू बाय हिम और नॉट, बिकॉज पुलिसिक करंटली इज फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट इन चेल्सी बिकॉज उसको उतना प्ले टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, टोटली उसने अभी तक 23 अपीयरेंसेस दी हैं, जिसमें एक गोल है, 3 असिस्ट्स हैं, एंड ही हैज ओनली प्लेड 420 मिनट्स इन चेल्सी प्रीमियर लीग में। तो भाई वो बहुत कम है, 420 मिनट इज नॉट वेरी मच, और इट इज फेयर टू से दैट कि वो जंप करेगा यूनाइटेड जैसे क्लब की ट्रांसफर के लिए, क्योंकि यूनाइटेड ने पहले भी 2-3 बार उसको हायर करने में, उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और अगर मैं फैब्रिसियो रोमानो की अगर आपको मैं पोस्ट बताऊं, जो उसकी कोट थी पुलिसिक के ऊपर, इट वाज समथिंग लाइक पुलिसिक वाज ऑलरेडी ऑन मैन यूनाइटेड्स लिस्ट इन समर, बट चेल्सी डिडंट वांट टू लोन हिम आउट एट दैट टाइम। हिज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द प्रपोजल्स, नाउ द सिचुएशन इज स्टिल क्वाइट। सो ये रोमानो की इसके ऊपर जो टिप्पणी थी वो थी। अभी तक यूजुअली जो मेरे को लगता है कि पुलिसिक की परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही है, पर मे बी दैट्स द रीजन। द रीजन इज कि उसको इतना प्ले टाइम ही नहीं मिल रहा चेल्सी में। तो भाई जिसको खेलने को नहीं दोगे तुम, वो अपने आप को शो कैसे कर पाएगा? चेल्सी फैंस वुड डिसएग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट कि वो नहीं, वो भाई वो सही नहीं है। भाई वर्ल्ड कप में वो खेल रहा है, ही इज डूइंग गुड। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर तो वो नहीं होता अच्छा प्लेयर तो वर्ल्ड कप में नहीं खेलता अच्छा। तो मे बी इज जस्ट द प्ले टाइम, जो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उसके अंडर कॉन्फिडेंस का।
और मेरे हिसाब से अगर एरिक टेन हैग जाता है पुलिसिक के लोन के लिए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ब्रूनो फर्नांडिस को, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस का इस टाइम पे यूनाइटेड में कोई कंपटीशन है नहीं लेवल का। सबसे द क्लोजेस्ट वी हैव अ पर्सन जिसको हु कैन रिप्लेस ब्रूनो फर्नांडिस इज डॉनी वैन डे बेक, एंड भाई डॉनी इज नॉट गुड, ट्रस्ट मी गाइज। अगर यू सपोर्ट डॉनी, आई ऑल्सो यूज टू सपोर्ट डॉनी, बस अभी जो 3-4 मैचेस में वो खेला भाई, ही इज नॉट गुड, एज सिंपल एज दैट, ही इज नॉट गुड। और ब्रूनो को इस बात का कोई फकत डर नहीं है कि उसको पता है वो हकता है, इसलिए उसको कोई डर नहीं कि मेरी पोजीशन नहीं जा सकती। ऑल्दो ब्रूनो इज कैप्टन एंड ही डिजर्व्स दैट, नो डाउट, ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी फॉर्म है पोर्टुगल में, जिस हिसाब से भाई वो टॉप क्लास काम कर रहा है। पर भाई साहब एक कंपटीशन होना जरूरी है, बिकॉज अगर सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका टायरल मलासिया। जब मलासिया यूनाइटेड में स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट की तो लूक शॉ वाज सो थ्रेटन्ड बाय हिज प्रेजेंस इन द टीम कि ही रियली लेवल्ड अप हिज गेम। और भाई वो चीज़ होनी चाहिए, जब एक प्लेयर को पता है कि मेरी पोजीशन के लिए कंपटीशन है तो ही कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इंक्रीजेस हिज लेवल ऑफ गेम। तो वो प्ले अपना जो बढ़ाता है वो उसको कोई जानबूझ के नहीं बढ़ाता, उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दैट में बी द रीजन। अब अकॉर्डिंग टू एथलेटिक they are reporting that the asking price of Pulisic is 35 million for purchase, but I think for the loan आराम से वो आ जाएगा। all you have to do is pay his wages, और मेरे हिसाब से Pulisic will definitely agree to a loan deal. Now it depends on Chelsea, do they really want him to go or just they want someone to sit on the bench and rescue them in some point of time in the game. अब मैं बात करना चाहूँगा वाओ फिलिक्स के बारे में। पोर्टुगीज, 23 ईयर्स ओल्ड स्ट्राइकर, और एज अ सेकंड स्ट्राइकर वो करंटली एथलेटिको मैड्रिड में खेल रहा है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो करंटली ही हैज़ 21 अपीयरेंसेस, 4 गोल्स, 3 असिस्ट्स, एंड ही हैज़ गिवन अ टोटल ऑफ 998 मिनट्स in total in all competitions, in which 512 minutes are played in La Liga. पर भाई आई डोंट थिंक 512 अगेन, जैसे कि उसका 420 था, इसका 512 मिनट्स इतने बड़े स्टेज पे इट्स नॉट मच। और जिस लेवल का वो प्लेयर है, वी नो द पोटेंशियल ऑफ वाओ फिलिक्स। उसकी तो वो थोड़ी सी इंजरी की वजह से उसका जिसको बोलते थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया, पर दिस प्लेयर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। अगर आपने वर्ल्ड कप में उसको चेकआउट किया है तो उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ही कैन प्ले रियली गुड पासेस एंड ही हैज़ दैट कंट्रोल ओवर द बॉल। इवन कि रिसेंटली अभी जो आज के दिन, आज या कल परसों ही निकली है न्यूज़, मेंडेस जो उसका एजेंट है, ही हैज़ रिपोर्टेडली ऑफर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड द चांस टू साइन वाओ फिलिक्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रोनाल्डो। मे बी ही हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट नो है ऐसा कि नहीं है, पर उसने डेफिनेटली ऑफर किया यूनाइटेड को कि वाओ फिलिक्स को ले लो। अब भाई एथलेटिको ने 113 मिलियन में उसको खरीदा था, यस 113 मिलियन में। अब ही हैज़ नॉट टर्न्ड आउट टू बी द पर्सन दे थॉट, द प्लेयर दे थॉट दे वांटेड। अब दे आर लुकिंग टू सेल, और वाओ फिलिक्स इज इवन लुकिंग फॉर गो आउट ऑफ द क्लब, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो इस क्लब से निकले, बिकॉज द सोल रीजन इज द मैनेजर। उसके साथ उसकी नहीं बन रही है, ठीक है। अब जो ये पोर्टुगीज प्लेयर है, ही इज अ रियली गुड प्लेयर, और आई थिंक यूनाइटेड हैज अ गुड चांस ऑफ साइनिंग हिम। और जो उसकी पोजीशन है दैट इज द ड्रीम पोजीशन, सेंटर फॉरवर्ड। भाई अब क्रिस्टियानो के जाने के बाद कमी तो है, सिर्फ एक स्ट्राइकर, मतलब नेचुरल स्ट्राइकर तो एक ही है, मार्शल सेंटर फॉरवर्ड से जो खेल सकता है। दूसरा वी रियली नीड इट। अब जैसे जिस टॉपिक में बात करें कि अगर वी नीड टू बाय और वी नीड टू स्किप, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन यू। हर किसी की अपनी अपनी थॉट्स होती हैं भाई।
ठीक है, बादशाह किसी को सोच नहीं, किसी को रोक नहीं सकते तुम कि तुमने कैसे सोचना है। पर अगर तो यूनाइटेड चाहता है कि वो किसी प्लेयर को खिले, ही इज वन ऑफ द प्लेयर दे शुड गो फॉर, बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर अ चेंज, यूनाइटेड वॉन्ट्स दैट चेंज। सो मे बी जो दोनों के बीच में कनेक्शन है वो बैठ जाए। और नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, 23 साल का लौंडा है बस, ठीक है। तो फेलिक्स हैज बीन ऑन द रेडार फॉर द सम टाइम ऑन फॉर यूनाइटेड। वो बाकी और क्लब्स के साथ भी रिलेट किया गया है, पर यूनाइटेड हैज ऑलवेज डोमिनेटेड दैट लिस्ट, ठीक है। कोई रीजंस की वजह से वो उसको नहीं ले पा रहे थे, पर अब ही इज ऑल्सो विनिंग, विलिंग टू लीव, एंड इवन एथलेटिको इज ऑल्सो लुकिंग फॉर कि बेचना है इसको, नहीं बन रहा है उनसे, ठीक है। अब इसका क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिएगो सिमोन है, जो शो किया जा रहा है। इवन की फब्रिज़ियो रोमानो की भी इसके ऊपर कोट आई थी, जो कि कह रही थी हुआओ फेलिक्स इज अ स्पेशल टैलेंट, बट वी नो दिस सिचुएशन विद एथलेटिको मैड्रिड हैड नॉट बीन ईजी। ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विद द क्लब and the fans, but there are tensions with Diego Simone. Therefore, he is now open to leaving Atletico Madrid in 2023. We'll see if it's in January or in the summer. Why not in January? Because they will ask for that price. और अभी जो उसकी बात लगी है, they are looking for around about 85 million because they paid 113 million for that guy. तो मेरे हिसाब से अगर हुआ फेलिक्स यूनाइटेड में आता है, ही वुड बी अ ग्रेट पिक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरिक टेन हैग के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा हुआ फेलिक्स यूनाइटेड में। ये तो हो गया हुआ फेलिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड का सबसे बड़ी फेटिश, सबसे बड़ा प्यार। और मैं बोलते बोलते मैं फील कर सकता हूँ कि आप लोग समझ गए मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। आपको 1 सेकंड है सोचने का, 1 खत्म हो गया। दैट इज फ्रैंकी डे जॉन्ग। यस, द सागा स्टिल कंटिन्यूस। सो दिस इज द लेजेंड ऑफ फ्रैंकी डे जॉन्ग, द अनएंडिंग लेजेंड ऑफ फ्रैंकी डे जॉन्ग। कि अब वही बात फिर से आ रही है, फिर विंटर में यही बोला जा रहा है कि अब डे जॉन्ग के ऊपर वापस यूनाइटेड अपने डोरे डाल रहा है, एंड इवन बारसा इज टेम्प्टेड टू सेल हिम अगेन, बट अब वो नेगोशिएशंस फिर से होंगी। पर अब एक चीज़ चेंज हो रखी है। पहले था कि सिर्फ डे जॉन्ग वांटेड टू स्टे एट बारसा एंड बारसा वर नॉट सो कीन, बट आई थिंक अब शावी इज रियली कीन ऑन कीपिंग हिम। अब वो चाहता है कि डे जॉन्ग उसकी टीम में रहे, बिकॉज ही हैज प्रूवन हिज वर्थ इन बारसा। जो ये 25 साल का लौंडा है, ही हैज इमर्ज्ड एज अ कंसिस्टेंट बारसा स्टार्टर। अगर स्टैट्स की बात की जाए तो ही हैज फीचर्ड इन 13 ऑफ द 14 ला लीगा गेम्स, एंड आई थिंक जावी थोड़ा सा तो झिझकेगा इसको सेल करने में, बट इफ द क्लब्स वांट टू सेल हिम ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज ही नीड टू बैक द क्लब अल्टीमेटली। इवन के रोमानो ने भी डे जॉन्ग के ऊपर कहा है कि फॉर जनवरी आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट फॉर द समर इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, बिकॉज फ्रैंकी डे जॉन्ग हैज ऑलवेज सेड not to any move. It's not just to Manchester United. He decided to stay at Barcelona. He's happy at Barcelona. If Frankie changes his mind, then we will see. तो भाई वो नहीं जाना चाहता। मेरे को ये नहीं समझ आता कि यूनाइटेड हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है। भाई छोड़ दो, खत्म होगी बात, नहीं मिला वो, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? राइट, मत पड़ो उसके पीछे, कौन समझाए? But ठीक है, if Frankie de Jong comes to United, it will be epic because we need that kind of a player who can keep the ball, and Frankie can do that. वो जिसको बोलते हैं होल्डिंग डिफेंडर की जरूरत है इस टाइम यूनाइटेड में, जो कि फ्रैंकी डे जॉन्ग इज द बेस्ट प्लेयर फॉर टू डू दैट, बिकॉज ही कम्स इन टू, जिसको बोलते हैं कि वो टॉप लिस्ट में आता है वो चीज़ करने में। तो लेट्स सी
आई डोंट थिंक दिस विल हैपन दिस जनवरी, बट यू नेवर नो। अभी तो हम पिछले हफ्ते तो हम ये भी लग रहे थे ग्लेजर्स बेचेंगे नहीं, करते यार देर इट इज। हमको ये भी नहीं लग रहा था कि रोनाल्डो जाएगा, पर ही ड्रॉप्ड अ बॉम्ब, तो यू नेवर नो। अब अगली बात करते हैं जो थोड़ी सी मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, वो है ब्रूनो फर्नांडिस टू रियल मैड्रिड। भाई अभी तो बड़ी मुश्किल से सिस्टम ठीक हुआ है, और ये रूमर्स आ रहे हैं कि रियल मैड्रिड वांट्स ब्रूनो फर्नांडिस। और भाई अगर तो उसको लगता है कि वो दिस इज स्टेप अप फॉर हिम, मेरे हिसाब से तो चला भी जाएगा भाई। आई डोंट नो, ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टिल 2026 विद यूनाइटेड, अभी रिसेंटली रीसाइन किया उसने, पर वो तब उसने साइन किया था जब वो थोड़ा सा डाउन चला हुआ था। अब ही इज़ बैक ऑन हिज फॉर्म, नॉट इवन फॉर द क्लब, ही इज़ डूइंग रियली गुड फॉर द कंट्री। तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू मेक अ बिग चेंज इन यूनाइटेड्स टीम, एंड एज अ कैप्टन आई डोंट वांट माय कैप्टन टू लीव। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कैप्टन जाए, पर यू नेवर नो किस हिसाब से एक बंदे के अपने अपने ख्वाहिश है भाई, अपने अपने वो एक अरमान है, वो पूरा करेगा तो जाएगा भाई, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। एंड जिस हिसाब से फर्नांडिस अभी एक टॉप प्लेयर बन रहे हैं यूनाइटेड के लिए, अभी रियल मैड्रिड ने इंटरेस्ट दिखाया, बाद में जब इतने बड़े बड़े क्लब्स, एक क्लब भी इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर एक नहीं होता है, वो कम से कम 4 क्लब्स और होते हैं। तो आई थिंक दिस विल बी टफ कॉल फॉर यूनाइटेड, पर मेरे को लगता नहीं है कि यूनाइटेड विल बी रेडी टू सेल हिम, क्योंकि ऐसे बुरे हाल भी नहीं है इस टाइम यूनाइटेड के, पर यू नेवर नो। सो नाउ गाइज आई वांट टू टॉक अबाउट अमाद डियालो। अमाद एक यूनाइटेड का एकेडमी प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आइवरी कोस्ट नेशनैलिटी है उसकी, 20 साल की उम्र है, करंटली ही इज़ अंडर लोन एट सनडरलैंड, सेकंड लोन स्पेल है उसका। लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि ही इज़ अ रियली गुड चॉइस फॉर रिप्लेसिंग एंटनी। अगर कोई हमको उसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए तो एंटनी सैंटोस के लिए दिस इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट वी हैव गॉट। अगर उसके स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात करें तो अभी तक उसके स्टैट्स तो ये बोलते हैं कि देखिए सनडरलैंड में उसके 13 अपीयरेंसेज हैं, 3 गोल्स हैं, 1 असिस्ट है, एंड द मिनट प्लेड इज 681। बाकी पिछले 3 से बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट फ्रैंक डी यॉन्ग। आई नो सनडरलैंड इज़ नॉट अ बिग क्लब, बट अगर ये इस टाइप का क्लब एक 20 साल के लड़के के ऊपर डिपेंड करके उसको इतना गेम टाइम दे रहा है, देन समथिंग इज गुड विद दिस गाय, कुछ तो बात है इस बंदे में। और यूनाइटेड इज अगेन एंड अगेन पुटिंग हिम ऑन लोन। उससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि इस बंदे की गेम और इम्प्रूव हो रही है, कि जब तक को ये यूनाइटेड में आएगा तब तक इसकी गेम और इम्प्रूव हो चुकी होगी, और ऊपर से वो प्रीमियर लीग में ही खेल रहा है, दिस इज सेकेंड डिवीजन, बट स्टिल। अब स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात करें तो डियालो इज एक्सप्लोजिव लेफ्ट फुटेड गाय, मतलब ही मोस्टली फेवर्स फ्रॉम अटैकिंग फ्रॉम हिज राइट से ज़्यादा फेवर करते हैं अपने आप को, और बाद में फुट को लेफ्ट में लाकर ही ट्राइज टू शूट दैट बॉल ऑन द फर्स्ट पोल, पहले पोल के ऊपर वो निशाना बना के दागना चाहता है बॉल को। तो वो चीज़ स्टिल लैकिंग इन यूनाइटेड, मैंने नहीं देखा बड़े टाइम से किसी को ये करते हुए। एंटनी इज ऑलवेज, हाँ ही इज अ लेफ्ट फुटेड विंगर, वाइड खेलता है, अंदर जाता है, एंड ही गोज फॉर द कर्लर ऑन द सेकंड पोल। पर ये फर्स्ट पोल वाला लौंडा ये कुछ कर सकता है भाई, अगर तो यूनाइटेड में आ गया तो टाइम से, अगर इसको ढंग से यूज कर लिया तो। अगर मैं किसी प्लेयर से रिलेट करना चाहूं, द क्लोजेस्ट प्लेयर आई कैन रिलेट हिम टू इज ईडन हजार्ड। उस टाइप का, जो अगर आप जानते हैं हजार्ड का गेम प्ले, देखा है आपने उसको चेल्सी में जैसे वो खेलता था, अब तो ही इज़ नॉट दैट प्लेयर जो कि चेल्सी में था 2018 का, 2017-18 का जो है हजार्ड था, वो नहीं है ये, बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड ऑल। पर वी कैन रिलेट टू दैट 17-18 हजार्ड, अमाद डियालो को हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब अमाद ही प्रेफर्स लो टचेस, फ्यू टचेस, एंड ही ट्राइज टू कट इनसाइड द गोल, एंड एक्सेलरेशन में भी ही इज रियली गुड। उसके पास स्पीड भी है, उसके पास
क्लोज टचेस भी हैं बॉल के साथ, एंड फिजिकली इज ऑल्सो गुड, एंड ही हैज़ दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उसकी बॉल कहाँ जा रही है, ही वेट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। ऐसे रैंडमली ये नहीं है कि बस जाना है और अंदर फक, नहीं, ही वेट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही ट्राइज टू एम फॉर दैट फर्स्ट बॉल। मोस्टली इसके गोल्स यही होते हैं, ही वेंट्स, मतलब वो वाइड जाता है, काटता है, अंदर आता है, बॉल को लेफ्ट फुट पे लेके ही गोज फॉर द फर्स्ट बॉल, एंड मोस्टली ही हैज कन्वर्टेड दैट गोल। इसकी पासिंग लिंक अप प्ले भी बहुत अच्छा है, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छी है अपने प्लेयर्स की, उसके टीममेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, इस टाइम पे कहाँ पे वो है, कहाँ पे उसको बॉल डालनी चाहिए, एंड दिस रियली इफेक्ट्स द टाइप ऑफ प्ले। और उसके इस अजाइल गेम प्ले की वजह से वो एरिक टेन हैग को काफ़ी सूट भी करता है, बिकॉज अगर हमको एक हाई पोजेशन एंड हाई प्रेशर गेम खेलनी है तो योर प्लेयर्स नो मैटर कहाँ पे भी वो हों, वो किस प्लेस पे खेल रहे हो, किस पोजीशन से खेल रहे हो, ईटीएच वांट्स एवरी वन ऑफ हिज प्लेयर कि वो बहुत क्विक हो और रिएक्टिव हो। अब मेरे हिसाब से ही वुड बी अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर द राइट विंग, बिकॉज ही इज ऑल्सो लेफ्ट फुटेड। हमारे पास एक पेयर बन जाएगा एंटनी सेंटोस और इसका, कि अगर एंटनी सेंटोस को सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो वी हैव अ सेम काइंड ऑफ प्लेयर, और ये चीज़ द ओपोनेंट टीम को थ्रो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज उनको पता है कि यार फिर से सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि उनको सेम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी फिर से। इस टाइम ईटीएच इज ट्राइंग टू रीबिल्ड, ईटीएच एरिक टेन हैग, आगे ये ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन हम यूज़ करेंगे इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ईटीएच इज एरिक टेन हैग। अब ईटीएच इज ट्राइंग टू रीबिल्ड यूनाइटेड, एंड रीबिल्ड का मतलब ये नहीं है नए से नए प्लेयर्स लो और पैसे खर्चो। यूनाइटेड इज नोन फॉर हिज एकेडमी, मतलब हम एकेडमी के प्लेयर्स को जो यूज करते हैं, लाइक्स ऑफ ओशिया, लाइक्स ऑफ रैशफोर्ड, तो वो हमारी एक प्लस पॉइंट है। अब हमारे पास सारे अभी हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इफ यू वांट दैट वी कैन टॉक अबाउट द एकेडमी प्लेयर्स विच आर द फ्यूचर ऑफ, हु आर द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड। सो आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड को वो चीज़ भूलनी चाहिए। येस, देयर आर ऑलवेज गुड प्लेयर्स ऑन द मार्केट, बट तुम्हारे पास भी हैं, उनको बढ़ाओ। अब गार्नर को बेचना या विलियम्स को बेचना वॉज आई डोंट नो, इट वॉज मतलब इट शुड नॉट हैव बीन द ऑप्शन। उनको बेचने से कुछ कमाया तो है नहीं, 14 मिलियन कुछ भी नहीं होता है। जो प्लेयर 40-50 मिलियन की जिसकी वैल्यूएशन है उसको तुम 14 मिलियन में बेच रहे हो, भाई क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या किया उन्होंने, पर जो भी है। तो एकेडमी प्लेयर्स हमेशा से यूनाइटेड की स्ट्रेंथ रही हैं, और इस रीबिल्ड में आई थिंक द एकेडमी कैन प्ले अ गुड पार्ट इन बिल्डिंग यूनाइटेड बैक टू इट्स ग्लोरी डेज। एंड जितनी जल्दी ईटीएच ये बात समझेगा उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा अच्छा उसके लिए होगा। सो गाइस, ये कुछ प्लेयर्स थे जिनके बारे में बात चली है, एंड यही प्लेयर्स नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स यूनाइटेड के साथ किए जा रहे हैं। इवन कि डेक्लन राइस जैसे प्लेयर्स, 23 साल का है, वेस्ट हैम से। आई डोंट वांट टू गो लॉन्ग इन दिस वीडियो बिकॉज हर दिन नए से नए प्लेयर्स के साथ कनेक्शन आ रहा है यूनाइटेड का, पर एंड में बात यही रह जाती है कि क्या यूनाइटेड खरीदे कि यूनाइटेड तार ले। अब मैंने आपके सामने जो फैक्ट्स रखने थे मैंने रख दिए हैं। नाउ इट्स योर एंड योर ओनली थॉट्स कि तुमको क्या लगता है कि यूनाइटेड को खरीदना चाहिए या जस्ट निकाल ले ये सीज़न। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपकी क्या सोच है, कमेंट्स में कमेंट्स करिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टॉक डायरेक्टली टू मी, वी हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल। इफ़ यू गो ऑन आवर यूट्यूब प्रोफाइल, आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम हमारा है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन दैट। इवन कि हमारा ट्विटर हैंडल है, उसमें भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई हो, आपको पता हो, नई बातों के बारे में पता चले, आपको नए रूमर्स के बारे में पता लगा हो, आपको नए प्लेयर्स की क्वालिटी, उनके स्टाइल ऑफ प्ले
और किस हिसाब से यूनाइटेड के लिए वो फ़ायदेमंद रह सकते हैं, इस बात के ऊपर कोई मैंने तो इतने बहुत भंडार तो नहीं छोड़ा, बट आई थिंक आई शेड सम लाइट ऑन इट. तो प्लीज़ सपोर्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो रिलीज़ करूं आपको एकदम से पता चल जाए कि रेड राइजिंग की वीडियो रिलीज़ हो रखी है. तो सपोर्ट करिए एंड जैसे कि मैं कहता हूँ, लेट्स राइज विद एरिक टेन हाग और यूनाइटेड के ग्लोरी डेज वापस देखते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए मेरे साथ. फॉलो दिस चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट.